तो दास हम आपको सलाम करते हैं, हमारे बीच में हम आपको स्वागत करते हैं। आगे का समय पूरा आपको वचन बोलने के लिए देते हैं। थैंक यू। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग तुझको हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग तुझको हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग तुझको हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग तुझको हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। जय मसीह की। और इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, खास करके परमेश्वर की दास शिव पास्टर परिवार और सारे कलीसिया का सारे भाई बहनों, और इस जूम के जरिए आज जुड़ा हुआ सारे लोगों को जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूं। पिछले मंगलवार को आप लोगों को बीच में प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने हालेलुया मुझे इजाजत दिया था। आज भी आप लोगों का बीच में है। पिछले मंगलवार को जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को सता रहे थे, जो प्रार्थना करने वाले को तंग कर रहे थे, बांध के ले जा रहे थे, मारपीट कर रहे थे, प्रभु यीशु ने उसको दर्शन दिया और पूरा एशिया में जितना कलीसिया हुआ था उस सारे कलीसिया हमें हालेलुया उस व्यक्ति का द्वारे होने के लिए प्रभु ने सहायता कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस हालेलुया प्रेरितों का किताब में उसका 26 का 14 में हम लोग उधर पढ़ता है। हमें हालेलुया प्रेरितों का किताब 26:14। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हाँ, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। हाँ, मैंने कहा, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये शब्द शाऊल का जीवन को बदल डाला। उसका एक नया नाम भी मिला, पॉल। पहले इसका नाम है, तरसोस में जन्म हुआ, हमें इसका नाम था शाऊल था, लेकिन हाल इसका नाम चेंज हो गया। उनका स्वभाव चेंज हो गया, आदत चेंज हो गया। परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा कष्ट
क्लेश संकट, आमीन, हालेलुया, उसने सहा। जितना प्रेरित लोग था उसमें से सबसे ज्यादा मेहनत किया कई कलीसिया उनके द्वारा, आमीन, हालेलुया। एशिया माइनर में, एशिया में, हालेलुया, सबसे ज्यादा कलीसिया को बनाने के लिए प्रभु ने उनको सहायता किया, इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रभु चाहता है प्रभु के लिए काम करने के। परमेश्वर की कलाम में 4 सुसमाचार हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, 4। लेकिन एक 5वां सुसमाचार है, वो है आप और हम। ये 4 सुसमाचार में हमको पढ़ने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर के, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह का पूरा मिनिस्ट्री के बारे में, उसने जो काम किया है और उनका हमें सूली पे चढ़ाया है, फिर तीसरा दिन जीव, सब कुछ। लेकिन 5वां सुसमाचार है आप और हम, हमारा जीवन, हमारा आपका जीवन। ये इस दुनिया में लोग हमको पढ़ता है, लोग हमको देखता है, उनके सामने मैं और आप परमेश्वर की, हमें हालेलुया, एक किताब है, खुला हुआ किताब। इसलिए 5वां सुसमाचार है आप और हम, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में परमेश्वर की सुसमाचार बन के रहना है। हमारा हर एक काम से प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट करवाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम, हमारे जीवन के जरिए यीशु मसीह का नाम ऊंचा होना है। हमारा जीवन के जरिए यीशु मसीह का जो प्यार और मोहब्बत को हमें दुनिया वाले को, दुनिया का सामने प्रकट करना, उस देख करके कई लोग प्रभु पर आना है। हम बहुत दुख के ये दुख के वैसा मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस मतलब जो बिलीवर्स है उनका जीवन देख करके जो भी प्रभु पे आने के लिए चाहता है वो दूर हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन वैसे ही हम बिता रहा। लेकिन आज रात में पवित्र आत्मा आपसे और हमसे बात कर रहा है। हमारा जीवन प्रभु का वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हालेलुया परमेश्वर हमारा जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हालेलुया पिछले मंगलवार को हमने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो दुल्हा है, दुल्हन आ रहा है हमको ले जाने, दूल्हा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हम ब्राइड ग्रूम है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम हालेलुया दुल्हा है, प्रेज़ द लॉर्ड, दुल्हन, हालेलुया, हमें आने ले जाने के लिए आने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम योग्य, हालेलुया, रहना बहुत जरूरी है। तभी हम यीशु मसीह आएगा, उनके साथ हम जा पाएंगे। हमने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा ड्रेस, हाल हमको देख करके तुरंत लोग बताना, दुनिया बताना है कि ये परमेश्वर की, हालेलुया, संतान है करके बताना पड़ेगा। ऐसे ही एक जिंदगी को हमको बिताना है। इसलिए हम परमेश्वर का बलवंत हाथ में समर्पण करने के लिए, हालेलुया, मैं चाहता हूं हमें समर्पण करिए और हम प्रार्थना के साथ प्रभु हमसे बात कर। तो प्रतिदिन, हालेलुया, पहली बात हमने पढ़ा था कि प्रार्थना करना है प्रतिदिन, एवरी डे। हमारा जीवन में प्रार्थना करना है एवरी डे, उसको तो हम मिस नहीं करना है। दूसरा, परमेश्वर का वचन में लिखा था, लूकोस का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, 9 chapter 9 23 to 25।
लूका सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 23 से 25 तक हम पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। प्रतिदिन, एवरी डे। उसने सबसे कहा, एक किसी को छोड़ा नहीं है, सबसे कहा। आमीन। यदि कोई मेरे पीछा आना चाहे, if anybody want to follow Jesus Christ, वो क्या करना है? अपने आप से इनकार करना। मुझसे इनकार करना, मैं कुछ भी नहीं। प्रेज लॉर्ड। हम लोग अपने आप को एक बड़ा चीज मानता है, हम कुछ है, हैं? हाँ, हम अपने आप को बहुत बहुमूल्य समझता है, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज दुनिया में आप देख लो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज नौजवानों लोग मृत्यु हो रहा है उनका। जवानों लोग केरला में बहुत है, मतलब 25 से लेकर 40 के नीचे। रोज अखबार में पढ़ेगा तो कितना लोग दुनिया से अलग हो रहा है। कोई भरोसा नहीं है भाई, अगला घड़ी में मेरा और आपका जीवन में क्या होना है किसी को पता नहीं। इसलिए समय और असमय दोनों समय पर हम तैयार बाट होते रहना। प्रभु हमको बुलाएगा तो हम खुशी के साथ जाना है। हालेलुया। उसके पहले हम क्लियर होना है। हमें लेने देने में किसी के साथ कोई कुछ है, सब बराबर रखना है, क्योंकि कभी भी आप और हम जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां बोलता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उद्धार पाया है और प्रभु के लिए जीना है, आमीन हालेलुया, तब यहां बोल रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। पहले ये हमको इनकार करना है। हम कुछ भी नहीं, हम मिट्टी हूं, हम मिट्टी हूं। मेरे घमंड होने के लिए कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तब अपने आप को, थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा दर्द वाला बात है कि हम अपने को तुच्छ करना, हम कुछ भी नहीं है करके अपने आप को गिनना है, ये थोड़ा पेनफुल है। लेकिन अगर आपको यीशु मसीह का पीछे होना है, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे जाएगा तो बहुत दिक्कतें आपका जीवन में आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये सब सहने के लिए आपको प्रभु कृपा करे, प्रभु शक्ति दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो पौल से कहा, मेरा कृपा तुम्हारे लिए काफी। तो यहां बोलता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन, एवरीडे, अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। आमीन। तो एवरीडे, प्रतिदिन, हफ्ता में एक दिन नहीं है, महीना में एक दिन नहीं, हमें संडे का दिन केवल नहीं है, एवरीडे, हर एक दिन में हमें यहाँ बोलता है, प्रभु का प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। तो हमारा
हमारा प्रेज द लॉर्ड सालिब लेके हम जाएगा, निश्चय हमारा सिर झुक जाता है कि नहीं? हम ऐसा देख नहीं सकता, क्योंकि हम झुक जाता है कि ये क्रूस का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये अगर हमारा शोल्डर में है, अगर वो ये सालिब को लेके हम चलता है, ऑटोमेटिकली हम झुक जाता है। झुक जाना मतलब वो हमारा हम्बलनेस शो करता है कि नहीं? हम्बलनेस, हमारा जीवन में हम्बलनेस, हम छोटा है, हम सबके सामने सिर झुकता है। हालेलुया। तो कुछ घमंड नहीं है। तो इसलिए प्रभु का यीशु मसीह बोल रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। देखिए, पौल के जीवन में पौल तो अपने आप को कुछ भी नहीं है करके गिना है, इसलिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। देखा ना? आप पढ़ो, अब आप रोमियो की किताब में पढ़ो, आमेन हालेलुया, उनका सारे चिट्ठी में आप पढ़ो, वहां क्लियर है, क्योंकि वो अपना जीवन को कोई मूल्य नहीं देता। वो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार थे, सुसमाचार बांटने में वो मरने के लिए तैयार थे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो कभी पीछे नहीं हटा। आपको मालूम है ना, एलिया जो भविष्यदूत तो बहुत बड़ा काम किया, 3.5 साल तक बारिश नहीं था, वो बोला नहीं होना है, नहीं हुआ, तब प्रार्थना किया है, सब कुछ है, लेकिन एक औरत के सामने, उसका जो भाषण के सामने ये डर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका जो मिनिस्ट्री वहां खत्म हो गया। तो उसको बोला, ओके, अब तुम एलीशा को तैयार करो। आमीन। तो हमें डरना नहीं है। डर गया तो हमारा मिनिस्ट्री, तो हमारा सेवकाई तो बंद हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, इसलिए आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ड्यूटरॉनमी का किताब में उसका 31 का 4 है क्या? थोड़ा पढ़िए, 31 का 6, ड्यूटरॉनमी 31 का 6। वहां यहोशू के लिए जो बात बोल रहा है, प्रभु ने बोला, जो मोसेस उनको बोल रहा है, थोड़ा पढ़िए। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हमें तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डरे और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा नहीं देगा और ना छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमको धोखा नहीं देता है, ना रास्ता में छोड़ के जाता है। वो आपके संग चलने वाला परमेश्वर, इसलिए बोल रहा, तू यह बांध और दृढ़ हो। आज रात में परमेश्वर की वाणी यह है, आमीन हालेलुया, तुमको डरने की, आमीन हाले वाले जरूरत नहीं है। प्रभु तेरे संग है, इसलिए हिया बांधो, दृढ़ हो जाओ। हाँ, मैं तुमको, प्रभु धोखा नहीं देगा। प्रभु तुमको रास्ता में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु तुम्हारे हालेलुया अंत तक तुमको चलाने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। इसलिए हमें ढांढस बांधो, प्रेज़ द लॉर्ड, आज दृढ़ हो जाओ। आज अगर किसी के अंदर में भय की भयजीत है, हमें परमेश्वर की आत्मा वाणी है कि आप हमें ढांढस बांधो, डरने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके संग चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आमीन, आपके शत्रुओं के ऊपर
जय देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करता है हमारा परमेश्वर, हमारे शत्रुओं को ऊपर हमें जय देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ओ हालेलुया। क्योंकि आमीन आमीन, इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने बोला आमीन, ये युद्ध में तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, मेरा काम है, तुमको इसमें आमीन ये युद्ध में आमीन तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं लड़ूंगा तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुमको निकाला आमीन, मिस्र में गुलामी में थे आमीन, हालेलुया, मैं वहां से लेके आया आमीन, 40 साल तक तुमको मैं सुनसान जगह में चलाया आमीन, हालेलुया। तुम्हारा खिलाफ में कई राजा लोग थे, सबको प्रभु ने निकाल के उनको कनान देश में लेके। तो हमारा परमेश्वर की जो वायदा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर, आपको और हमको बुला करके रास्ता में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज डरने की जरूरत है, क्योंकि जो आत्मा हमको देता है और वो डरने वाला आत्मा नहीं है। जो पवित्र आत्मा हमको दिया है वो धीरज के आत्मा है, वो सत्य में हमको चलाने वाला परमेश्वर की आत्मा है। तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने सबको बुलाया, सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उससे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उससे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। सोच लो, हम दुनिया में बहुत कुछ पा लिए, लेकिन हमारा आत्मा नरक में जाएगा तो हमें फायदा क्या है। अगर इस दुनिया में हम कुछ नहीं मिला हमको, फिर भी हम स्वर्ग का वारिस बन जाएगा, वो सबसे बड़ी काम, वो सबसे बड़ा उपलब्धि है हमारा जीवन। तो हमारा नजरिया हमेशा ऊपर होना चाहिए। इसलिए कुलुस्सियों की किताब में लिखा है, 3 अध्याय में लिखा है, आमीन हालेलुया, हमेशा तुम्हारा मन कहाँ लगना चाहिए, ऊपर की बातों का, संसार की बात का नहीं है। ऑलवेज यू थिंक अबाउट हेवन। प्रेज द लॉर्ड। ऊपर की बातें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा पढ़ लेंगे कुलुस्सियों की किताब में, उसका 3 अध्याय में लिखा है, अंदर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। संसार की बात के लिए नहीं, हमेशा जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो आज रात में परमेश्वर का वाणी यह है कि मेरा भाई, मेरा बहन, आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं। पहले आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं थे, कोई संबंध नहीं थे, आप उनको जानता भी नहीं थे, लेकिन प्रभु की कृपा की वजह से, प्रभु की प्यार की वजह से आप प्रभु को जाना है, प्रभु का संतान बन गया है, उनके साथ जिलाया गया है। अब आपका हालेलुया स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, जमीन खरीदने के लिए नहीं, वो सब चाहिए, लेकिन हमारा पहला खोज किसका होना चाहिए? हालेलुया, जो स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहना बहुत जरूरी है। आमीन हालेलुया। और जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है,
और बोला पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो मरा, जो मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाए। ठीक है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसमें यह लिखा है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है, आपको और हमारा जीवन कौन है? यीशु मसीह। वो हमारा जीवन है, वो हमारा सब कुछ है। हमें हालेलुया, जो मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, प्रकट होगा, बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है। यीशु मसीह का आगमन नजदीक, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए, तब स्वर्गीय वस्तुओं में खोज में रहे, एक पवित्र जिंदगी बनाए, तब जाकर आपका जीवन में हालेलुया हालेलुया प्रभु के साथ महिमा में प्रकट हो सकता है। तो प्रतिदिन यीशु मसीह का हालेलुया इनकार करके और अपने आप को इनकार करके और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए यीशु मसीह का पीछे बोले। तो प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन यीशु मसीह का क्रूस उठा करके चलना है। दूसरा एक वाक्य हम पढ़ेंगे प्रेरितों का किताब में दूसरा अध्याय, इसका 46-47, प्रेरितों का दूसरा अध्याय, इसका 46-47, उसमें ये लिखा है, पढ़िए। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आमीन। वे प्रतिदिन जो शुरुआत हुआ, जो कलीसिया स्थापित हुआ, जो विश्वासी लोग हमें हालेलुया, जो पिंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया, पत्रोस पीटर ने हमें खड़े होकर के परमेश्वर की वचन बांटा, उस दिन 3000 लोग उद्धार पाया, फिर 5000 पाया। मतलब वहीं से हमें कलीसिया का हमें बढ़ोतरी हुआ, हमें लोग यीशु प्रभु यीशु मसीह पर आना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये तो सब आपको मालूम है। तो यहां बोलता है वे प्रतिदिन, उसी समय शुरुआत, जो कलीसियों का शुरुआत है उस समय, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रतिदिन आमीन एक मन होकर, हमें क्या होना है? इन वन अकॉर्ड, प्रतिदिन एक मन होकर। हम परमेश्वर की संतान है, वो हमारा सिर है, हम परमेश्वर की शरीर का अलग अलग अंग है। तो हमें एक चित्त होकर, एक मन होकर हमें प्रभु के आराधना करना, स्तुति महिमा करना है। हमारे अंदर में विभिन्न प्रकार का आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड काम नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड, हम सब एक है, हम मसीह में एक है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए आमीन यहां बोलता है वे प्रतिदिन एक मन होकर, तो परमेश्वर का काम प्रकट होना है, तो हम एक मन होकर के आमीन यीशु मसीह का चरणों में बैठना है। आपको मालूम है आमीन हालेलुया, जो पिंटेकोस्त के दिन में आमीन हालेलुया 120 लोग एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे, उनका ऊपर पवित्र आत्मा का अगुवाई हुआ है। आमीन, पवित्र आत्मा आग जैसे हालेलुया उनके ऊपर आया है। तो वो अन्य भाषा में आमीन हालेलुया बोल करके हमें परमेश्वर का स्तुति महिमा किया। लोग दौड़ के आया, हालेलुया। लोग बोलते ये हमारा भाषा में, कई भाषा के लोग आया, बोला हमारा भाषा में बात कर रहा। तो लोग अचंभा हो गया। आमीन, उस दिन आमीन हाले 3000 लोग उद्धार पाया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आमीन हालेलुया अलग अलग चिंता में, हालेलुया अलग अलग मन में बैठ करके
आमेन हालेलुया। प्रार्थना करना नहीं है, हाल परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतर के आना है, परमेश्वर की काम प्रकट होना है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर में आमेन हालेलुया। आमेन हाल विश्वासी लोग कैसे होना चाहिए? प्रतिदिन वह एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। अगर घर के अंदर में भी हम प्रार्थना करता है, आमेन, हस्बैंड एंड वाइफ, मियां बीवी बच्चा लोग सब कैसे होना चाहिए? एक मन होकर प्रभु की उपस्थिति उतर के आना है हमारा बीच में। वैसे अगर हम प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन, यहां बोलता है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे और हालेलुया हुई आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। मतलब बहुत खुशियां उनका जीवन में हो। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रतिदिन एक मन होकर के प्रभु का मंदिर में आते थे, घर पे ही रोटी तोड़ते थे और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और मन की सीधाई से, मन की सीधाई से, सीधा मन होना चाहिए। ये मन के अंदर में कोई कलंक नहीं होना चाहिए। इस मन के अंदर में कुछ छुपा के कुछ नहीं रखे, क्योंकि प्रभु ने सब जाना। दूर से हमारा विचार को प्रभु यीशु मसीह जानता, उनको कोई छुपा नहीं। हर चीज वो जानता है, देखता है, स्वर्ग से देखता। इसलिए हालेलुया, प्रतिदिन हालेलुया एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। और 47 हम पढ़ेंगे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। खाली खाना पीना केवल नहीं है, फिर हालेलुया और परमेश्वर की स्तुति करते थे प्रतिदिन। प्रेज द लॉर्ड। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। तो आप प्रसन्न हैं? आप प्रतिदिन प्रार्थना करता है, प्रतिदिन उनका स्तुति महिमा करता है, आमीन, प्रतिदिन एक मन होकर के आप परमेश्वर की आराधना करता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बोलता है जो कलीसिया का शुरुआत में लोग कैसे थे, आमीन, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते। तो प्रतिदिन आराधना करते थे, स्तुति करते थे, रोटी तोड़ते थे, खाना खाते थे। तभी क्या होता था? प्रतिदिन क्या होता था? प्रतिदिन और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। इसका मतलब प्रतिदिन क्या होता था? वहां लोग उद्धार पाता था। एवरी डे लोग प्रभु को ग्रहण करना शुरू किया प्रतिदिन। तो हमारे जीवन में, हमारा कलीसिया में, हमारे इलाका में जहां हम रहता है, प्रतिदिन एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी, एटलीस्ट। इसलिए हमें और आपको प्रभु ने अपना इलाका में रखा हुआ है। प्रभु ने इतना आशीष आपको क्यों? तो लोगों को प्रभु को बुलाने। तो यहाँ बोलता है हालेलुया, और जो उद्धार पाते उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। प्रेज का तो उद्धार पाने वाला सब कलीसिया में प्रभु ने उनको जोड़ा, कलीसिया के अंदर उनको। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रतिदिन हम प्रतिदिन की बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसका 26:55 पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 26 का
55। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझसे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? ये उस समय है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, आमेन हालेलुया, जो लोग आए। वो कैसे आया? वो बोल रहा है, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, जो पकड़ने वाला पकड़ने के लिए आया हुआ भीड़ से कहा, तुम तलवार और लाठियां लेकर मुझसे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो। मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझसे नहीं पकड़ा। तो यीशु मसीह देखो, उनको जो सेवकाई के समय पर प्रतिदिन उसने क्या करता था? हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता। तो हमारे जीवन में भी इस कोरोना का समय पर हम बाहर नहीं जा पाते हैं, फिर भी जो मिलता है एटलीस्ट अपना जो परिवार के अंदर लोगों को वचन पढ़ के उनको बांटना है, उपदेश देना है प्रतिदिन। इसमें हम कुछ कमी नहीं करते। यीशु मसीह बोल रहा है, मैंने प्रतिदिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझसे नहीं पकड़ा। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरा हो। तब सब चेले उससे छोड़कर भाग गए। तो प्रतिदिन प्रभु मंदिर में बैठ करके उपदेश देता, बहुत जरूरी। अपना परिवार में अपना बच्चा लोग बोले, ऐसा परिवार का सदस्य को बैठा परमेश्वर की कलाम से उनको बताना, ये हमें ये करना है, उपदेश देना। तब जा करके पूरा संतान लोग, पूरा सदस्य लोग आशीष पाएंगे और परमेश्वर की चाल में जो रास्ता में चलना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूकोस का सुसमाचार 1947। वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि ये किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था, एक भी दिन नहीं छोड़ा, प्रतिदिन, एवरी डे। वही उनका जीवन का मकसद था और कुछ भी नहीं। संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं। जो परमेश्वर का संतान लोग हैं, हमारे जीवन में हमको इसके अलावा कुछ नहीं। जो परमेश्वर का वचन है वो पढ़ना है, वो खाना है, वही हमारा सब कुछ है। उसको मनन करना है, तब हमारा जीवन में प्रभु का आशीष इतना मिलेगा। प्रभु हमें ताकत देंगे, शक्ति देंगे। आमीन हालेलुया। ये हमारे सारे शत्रु भागना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उससे नष्ट। तो ये देख करके, क्योंकि ये एक रोज मंदिर में आकर के जो इतना भीड़ होता है ना, लोग आता है, ये सब सुन करके उनका जीवन में छुटकारा मिलता है। ये किसको अच्छा नहीं लगता है? याजक और शास्त्री लोगों के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग इनके पीछे हो रहा है, जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इनको अच्छा नहीं लगे। अब ये सोचे कि इनको खत्म करे। यीशु मसीह को खत्म करने के लिए लोग अवसर ढूंढते थे, लेकिन परंतु कोई उपाय ना निकल सके कि ये किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते हैं। आज भी आप बहुत चाह से प्रभु को खोजता है क्या?
प्रभु को वचन को खोजता है। रिजल्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। जैसे आप अपने शरीर के लिए खाना खाते, वैसे ही आपकी अंदर का जो आदमी है ना, पौलुस बोलता है मेरा जो शरीर है वो कमजोर होता जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा अंदर का आदमी बढ़ता जाए। हमारा अंदर में एक आदमी है, आत्मिक मनुष्य, उसके लिए, उनको ताकत मिलने के लिए, शक्ति मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ना ले लिया जो परमेश्वर का वचन को मनन करना है, वो परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। वो हमारे जीवन में इतना खुशियां देता है, इतना आनंद देता है, बल देता है, शक्ति देता है। ये सब कुछ परमेश्वर का वचन से मिलता है। तो यहाँ बोलता है वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने के लिए सोच रहे थे। और प्रेरितों के किताब में उसका 17वां वाक्य, उसका 11 से 13 वाक्य तक पढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब 17, किंतु जब थिस्सलुनीक के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोग उसको उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चले गया, परंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उस एथेंस तक ले गए। 11-13 हाँ, उसको ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन, देखिए उसका 11 वाक्य, 17 का 11। हाँ, ये लोग तो थिस्सलुनीके ये यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढने रहे कि ये उसको मनन करना शुरू किया। यूं ही ये जो वचन उन लोग पौल से जो सुना है, वो वचन घर पे जा करके जो कलाम से लोग पढ़ा है कि वो जो पौलुस बोला है और लिखा हुआ दोनों सही है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, कोई फर्क है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम वचन बांटता है, आपसे प्रभु से वचन से आपसे बोल रहा है, तो आपका काम है हालेलुया मीटिंग के बाद हमने जो बोला है वो आपकी कलाम से निकाल के आपको पढ़ना है, हमने जो बोला सही है कि नहीं। तो यहां ये लिखा हुआ है, ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? बहुत लालसा से ग्रहण किया और प्रतिदिन, एवरीडे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन हम जो सुना है छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो सुना है, जो वचन सुना है, आज रात में उसको मनन करना है, वो कलाम से लेकर के पढ़ना है। हमने जो बोला वो सही है कि नहीं, ये परमेश्वर के कलाम से मिलता रहता है कि नहीं, या हम कुछ अलग सिद्धांत बोला है कि नहीं, ये सब आपको, आपका जिम्मा है उसको देख करके प्रतिदिन उसको मेडिटेट करना, मनन करना। आमीन हालेलुया। आपके जीवन में उसको और अंदर लेना है, प्रेज़ इन द पॉजिटिव स्पिरिट में इसको लेना है, तब हमारे जीवन में हमें आशीष का कारण बन जाता है। तो सर्च द स्क्रिप्चर्स, केवल सुनने से नहीं, उसको वचन से देखना है, ये जो बात बोला उस परमेश्वर के वचन से मिलता रहता है कि या हम झूठ बोला है कि
ये आपका जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग कैसे? इसलिए हालेलुया, उन्होंने बड़ी लालसा से वजन ग्रहण किया। तो हमारे जीवन में वजन कैसे? लालसा से, बहुत जॉयफुली, हैप्पीली, बहुत इच्छा के साथ को ग्रहण कर, उसके बाद घर पे बैठ कर उसको फिर दोबारा मनन करना है। हमें अपने जीवन को आशीष का कारण बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रेरितों का किताब उसका 19 का 9 वाक्य पढ़े। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। आमीन। देखो, पौलुस ने जहां हम जो सेवकाई कर रहे थे वहां लगे, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने उनको छोड़ दिया, पौलुस ने उनको छोड़ के और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाला, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब प्रभु का वचन सुन लिए। 2 साल तक लगा था। उसने प्रतिदिन क्या करता था? परमेश्वर का वचन से बोलते रहे। अब किसी को कोई डाउट है वो क्लियर करता था। वही लिखा था ना, प्रतिदिन पाठशाला में वाद विवाद किया करता। कई लोग सुना, आखिर लोग इसको ग्रहण करना शुरू किया वचन को। तो आज आपको इतना मौका मिल रहा है कि रोज प्रेज़ द लॉर्ड ये वचन आपको मिलने को सुनने को मिल रहा है। इससे सबसे बड़ा भाग्य है, ये सबसे बड़ा भाग्य है। कई लोगों को परमेश्वर की वचन नहीं मिल रहे, वो सूख जा रहा, लेकिन इस कलीसिया के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि रोज प्रभु का वचन आपको मिल रहा। तो ये प्रभु का वचन आप जो बात सुन रहा है वो आपके जीवन में आनंद के कारण बन रहा है, आपके जीवन में आशीष का कारण बन रहा है। तो उसको आप जो वचन सुनता है उसको पढ़ करके और मनन करके वो अपने जीवन में आमीन हालेलुया अपनाने के लिए, केवल सुनने वाला नहीं है, सुन करके हमारा जीवन में उसको अपनाने के लिए हमें जरूरत है। मैं एक वाक्य और पढ़ के बंद करना चाहता हूं। हेब्रियों का किताब उसका 3 का 13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आमीन। यहाँ लिखता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, पढ़ाते रहो, समझाते रहो। तो इंग्लिश में इसको बोलता है एक्सॉर्ट। उनको क्या बोलता है? बताते जाओ। हर आदमी एकदम तेज नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगता। तो आपको और हमारा काम है उनको समझाना है। तो यहाँ बोलता है जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। जब तक हम किसी को डांटना नहीं है, अगर जिस व्यक्ति ने समझने में थोड़ा टाइम लगता है
हर आदमी एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है। कुछ लोग जल्दी पकड़ता है, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है, कुछ लोगों को धीरे धीरे आता है। तो उनको 100 बार, एक बार नहीं, बार 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 आपको उसको समझाना है, तब जाके वो समझे। उसके ऊपर आपको गुस्सा नहीं होना है। यहाँ बोलता है आमीन, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहाँ जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो तो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो। ऐसा नहीं होना के लिए उनको समझाते जाओ, समझाते, ताकि वो पाप से दूर हो जाए। शैतान का कोई काम है ना फंसे, इसके लिए हमके समझाते जाए प्रतिदिन। बाइबल में प्रतिदिन हमको करने के लिए बहुत ही चीजें लिखा हो। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं हालेलुया यहाँ बंद करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिछले हफ्ते हम लोगों को संभाला। आमीन, हालेलुया। सारे मुसीबत और कष्ट से हमें छुड़ा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक हो, हमें उसके लिए बाट चाहते हैं। प्रार्थना सब लोग आंख बंद करें। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं। आज हम परमेश्वर की वचन बांटने के लिए मुझे परमेश्वर ने आमीन इस्तेमाल किया, हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। कलीसिया का सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूं। सबको तू आशीष कर, सबको तू बलवंत कर। हालेलुया, प्रेज। सारे आमीन, हालेलुया। अंधकार के आमीन काम से तुम बचा के रखना। जहां लोग रह रहा है उस बस्ती में, उस इलाका में प्रभु की महिमा प्रकट होने की हम विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्रतिदिन जो काम करना है, आज परमेश्वर के वचन से सुनना है, वैसे ही होने के लिए तो सहायता करना। खास करके आमीन परमेश्वर की दास परिवार के लिए आमीन, हालेलुया, प्रार्थना करता हूँ। उनको तू आशीष करना, बलवंत कर। हर विश्वासियों को तू आशीष कर। आमीन। आज रात में सही सलामत रखना प्रभु। हमें कोई कोरोना का जो आमीन, हालेलुया, वंश, आमीन, हालेलुया, उनका हालेलुया डेरे तक पहुंचने ना दे प्रभु। तेरे पंखों तले सुरक्षित रख। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता, सुनो और ग्रहण करे। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपने हमारे बीच में आकर आज प्रभु का श्रेष्ठ वचनों को शिक्षा दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन किस तरीके से प्रभु की एक मसीह जीवन को हमको बिताना है वचन में, और प्रभु की सेवकाई में, और प्रभु की हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा किस तरीके से चलना है, आपने हमको समझा दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आगे भी हमारे बीच में आने के लिए कष्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू।